औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, आप हज़रात इस्लामी शादी की सीरीज़ में मुलाज़ा फ़रमा रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में शादी कार्ड के सिलसिले में गुफ्तगू की और पिछले एपिसोड में हमने ख़ुद शादी कार्ड के बारे में बताया कि ख़ुद शादी कार्ड की क्या कैफ़ियत होती है और किस कदर हम उसको महंगा से महंगा बांट के, महंगा से महंगा छाप के अपनी शान में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू ख़ुद शादी कार्ड के मंदरजात के सिलसिले में होगी कि ख़ुद शादी कार्ड के मंदरजात क्या होते हैं, उसमें लिखा क्या जाता है। अगर शादी कार्ड का मकसद सिर्फ ये होता है कि शादी किसकी है, किस तारीख़ में और कहाँ है, ये तीन चीज़ों की इत्तला जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको आप दावतनामा दे रहे हैं, जिसको आप इन्विटेशन दे रहे हैं, उसको देनी होती है। अगरचे ये इत्तला आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, अगर आप एक शादी कार्ड बना के व्हाट्सएप पे भेज दिए तभी लोगों को इत्तला हो जाएगी और बग़ैर कागज़ के इस्तेमाल किए आप ये इत्तला पहुंचा सकते हैं। लेकिन चूँकि एक रस्म है शादी कार्ड छपने की और बँटने की, ले आके देने की, और आजकल बहुत से लोग शादी कार्ड को ले जाके देना ही इनवाइटेशन समझते हैं कि अगर आपने ले जाके नहीं दिया तो गोया कि आपने उनको बुलाया नहीं है। जबकि ज़माना तरक्की कर गया है, अगर आप व्हाट्सएप पे शादी कार्ड भेज देते हैं और फ़ोन कर देते हैं तो दावतनामा हो गया। लेकिन अब हम गुफ्तगू करेंगे कि शादी कार्ड जो छपता है उसके मंदरजात क्या होते हैं। शादी कार्ड की कैफियत ये होती है, अब चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का, चाहे 200 रुपये का, चाहे 300 रुपये का हो, हमारे पास शादी कार्ड का सिलसिला ये होता है कि हम शादी कार्ड में सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं आयत मरजल बहरैन यल्तक़ियान। फिर उसके बाद हम अपने आइम्मा का पंजतन का नाम लिखते हैं और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन शादी किसकी है और किससे है, कहाँ है, किस तारीख़ में है, और ये तमाम तफसीलात उसके अंदर हम लिखते हैं। और फिर उसके बाद चश्मे बरा कौन है और चश्मे नाम भी लिखते हैं। मुझे जो बात अर्ज़ करनी है ख़ास तौर से शादी कार्ड के हवाले से वो ये है कि क्या आपने कभी देखा है कि किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया हो और घर में ये चर्चा हो कि चलो भाई वज़ू करो, शादी कार्ड पढ़ना है। कहीं नहीं होता है। कुरान मजीद की आयत कहीं भी लिखी हो, कुरान में हो, किसी किताब में हो, या शादी कार्ड में हो, या किसी रुक़े में हो, कुरान मजीद की आयत के लिए तमाम उलमा का फतवा ये है कि उसको बग़ैर वज़ू छूना हराम है। मैंने देखा है बाज़ कार्डों के ऊपर जो एनवलप होता है, एनवलप के ऊपर भी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। फिर अंदर आप खोलिए, जहाँ से मैटर शुरू होता है वहाँ बिस्मिल्लाह लिखा होता है। कुरान की आयत को बग़ैर वज़ू छूना हराम है। उसके अलावा अल्लाह के नाम को, लफ्ज़ अल्लाह को, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, लफ्ज़ अल्लाह को बग़ैर वज़ू छूना हराम है। और हम क्या करते हैं, हम कार्ड छापते हैं। 500 कार्ड छापे हमने, सब पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान, और फिर उसके नीचे ज़ेरे सरपरस्ती इमाम ज़मान, ये सब लिखते हैं और लिख के हम अपने आइज़ा अक़रबा में तक़सीम कर देते हैं। आप इंसाफ से बताइए कितने लोग होते हैं जो बावज़ू हो के आपके कार्ड को पढ़ते हैं, वज़ू नहीं किए हुए हैं ना। अच्छा, बिस्मिल्लाह लिखा ऐसी जगह जाता है कि आप कार्ड निकालिए तो हाथ आपका बिस्मिल्लाह पर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने 500 कार्ड छापे और बांटे और मिनिमम कम से कम 500 लोगों ने उस कार्ड को पढ़ा और उसके ऊपर उनका हाथ लगा बिस्मिल्लाह की आयत के ऊपर, कुरान की आयत है, अल्लाह का नाम है, हराम हुआ कि नहीं हुआ? आप इंसाफ से बताइए। कभी हमारे यहाँ बच्चे की शादी नहीं हुई है,
अभी तो सिर्फ कार्ड बटा है, 500 कार्ड बांटे हमने, 500 लोगों ने उसको निकाल के पढ़ा कम से कम। भाई घर में और लोगों ने पढ़ा तो और बढ़ गया, वो नंबर बढ़ जाते हैं, 500 हराम हो गए। आप तसव्वुर करें कि जिस शादी में अभी शादी नहीं हुई है और 500 हराम ये हो गए, उस शादी के नतीजे में औलाद कैसी आप उम्मीद रखते हैं। लेकिन वो लोग फिर कार्ड पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखे तो क्या लिखें। हाँ, आप कार्ड पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखेंगे तब भी आपका कार्ड पहुंच जाएगा लोगों तक और इत्तला लोगों को हो जाएगी। आप लिखिए बेइस्मिही ताला, आप लिखिए बेइस्मिही सुब्हानहू ताला, आप लिखिए 786 कुरान की आयत लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुरान की आयत भी लिखते हैं, फिर उसको ज़ेर सरपरस्ती हमें ज़माना भी लिखते हैं। अफसोस की बात है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस मसले को समझिए। मैं खुलासा इसको शायद आप तफसील में न समझ पाए हों। कुरान की आयत को, कोई भी आयत हो, कहीं भी हो, बग़ैर वज़ू छूना हराम है। इन्विटेशन के ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है उसको भी बग़ैर वज़ू छूना हराम है। मैं फिर ताकि कहता हूँ, हराम है। हम जो कार्ड बांटते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं और लोग उन्हें बग़ैर वज़ू छूते हैं, वो फ़ेल हराम हो रहा है और हम उस हराम का ज़रिया बन रहे हैं। कार्ड छाप के हम क्या कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। इंग्लिश लिखते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह, वहाँ लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ इंग्लिश में, उसको भी बग़ैर वज़ू छूना हराम है। विदाउट वज़ू आप अल्लाह के नाम को नहीं छू सकते। उसके बाद कितने कार्ड आते हैं लोगों को, आपके घर में कितने कार्ड आए होंगे। ये कार्ड आए तो कुरान की आयत लिखी हुई है, पंजतन का नाम, अहले बैत का नाम लिखे हुए हैं, ये कार्ड कहाँ गए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन कार्डों को महफूज रखते हैं और किसी ख़ास मौके पर कहीं ले जाके मोहतरम जगह पे डालते हैं उसको। वरना आमतौर से घरों में कार्ड आते हैं और चले जाते हैं, कचरे में जाते हैं, भंगार में जाते हैं, कहाँ जाते हैं नहीं मालूम। ये कुरान की आयतें भंगार में डालने के लिए नहीं हैं। हम कुरान की आयतों को सिर्फ बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह की आयत अपने कार्ड पर नहीं लिखेंगे तब भी लोगों को इत्तला हो जाएगी, लिखेंगे तब भी इत्तला हो जाएगी, लेकिन लिखेंगे तो गुनाह में मुब्तला होंगे, लिखेंगे तो हराम में मुब्तला होंगे और हम ज़रिया बनेंगे। कार्ड बांट के, छाप के हम बांट रहे हैं ना, हम ज़रिया बन रहे हैं। लोग बग़ैर वज़ू छू रहे हैं, हम हराम का ज़रिया बन रहे हैं। लिहाजा मैं इस शादी कार्ड के इस एपिसोड के हवाले से आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अल्लाह की इस आयत का, कुरान की आयत का एहतराम करना सीखिए। कभी जाके देखिए कि ख़ुद लफ्ज़ एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि किस कदर फ़ज़ाइल हैं। हम कार्ड पे छापते हैं, बग़ैर वज़ू हाथ लगाते हैं, वो कार्ड कहाँ जाता है, किस कदर गुनाह होता है। आज लोग क्यों परेशान हैं, आज लोग इसीलिए परेशान हैं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं कि जो हमको नहीं करना चाहिए था। गुनाह हम ऐसे कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए था। मैं इस सीरीज़ के ज़रिए से मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि जिस कदर कम से कम हो सके, बल्कि अगर गुनाह लेस शादी करिए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास अभी आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि शादी के लगने में और मंगनी होने में और कार्ड के छपने में भी तो किस्सा पूरा बाकी है, किस कदर हम गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। खुदा दुआ पालने वाले हमें अपनी शादियों को गुनाह लेस शादी करने की हमें तौफीक अता फरमा। खुदावंदा हम बहुत गुनाहगार हैं, गाफिल हैं, पालने वाले हमको इस ख्वाब गफलत से बेदार फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।